बच्चों, मेरा नाम है विवेक शर्मा और आप सभी का स्वागत करता हूं इंडिया अकेडमी में लर्निंग विद एक्सीलेंस। ठीक है, तो जैसा आपको पता है कि हम चैप्टर 1 रियल नंबर को कर रहे थे, उसके हमने कई टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए थे और अब हम लेकर आए थे आपके लिए एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो बच्चों, लास्ट टाइम जब हमने पढ़ा था तो एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड कई सारी तरह के सवाल कर लिए थे हमने। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है हम एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे आज हम। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स क्यों? क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स में भी कई बार आपको आपकी बुक में एक ही क्वेश्चन है पर उस तरह के कई क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि एलसीएम लेना है या एचसीएफ। तो आज हम इस कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे कि जब वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं तो हमें समझना होगा, देखना होगा कि कैसे हम किस क्वेश्चन में एलसीएम निकलता है और किस क्वेश्चन में हमारा एचसीएफ निकल के आता है। ओके, तो पहला क्वेश्चन जो हमें दिया गया है वो क्या दिया गया है, देखो ध्यान से। 6 bells common sense trolling together and toll at interval of 2, 4, 6, 8, 10 and 12 seconds। सिंपल शब्दों में समझे तो क्या कहना चाहता है? वो कहना चाहता है कि जो हमारे पास 6 bells हैं, ठीक है, अब वो एक बेल 2 सेकंड में हर एवरी 2 सेकंड में बेल करती है, टोलिंग करती है, एक 4, एक 6, एक 8, एक 10 और एक 12। तो इस तरह से हमारे पास अलग अलग बेल्स हैं 6 और वो 6 अलग अलग टाइम पर टोलिंग करती हैं। अब आपसे बोला गया है कि इन 30 मिनट्स हाउ मेनी टाइम्स डू दे टोल टुगेदर, वो कितनी बार एक साथ बेल करेंगी। ठीक है, अब आपको टाइम स्टार्ट करना है 30 मिनट्स में। तो अब यहाँ पर टाइम तो दिया हुआ ही नहीं कि कब से स्टार्ट किया और कब से नहीं किया। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इस तरह के सवालों में क्या निकालना है। तो आप एक बात लॉजिकली सोचो, एक बेल 2 सेकंड में, एवरी 2 सेकंड में एक 4, एक 6, एक 8, एक 10, क्या ये बेल्स कभी भी एक साथ 12 सेकंड से पहले टुगेदर बेल कर पाएंगी? नहीं ना। तो मतलब हमारा जो आंसर होना चाहिए वो हमारे गिवन डेटा से बड़ा होगा। क्लियर? एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझाते हैं कि जब आपको पता हो कि आपका जो डेटा है आंसर उससे बड़ा होगा तो आपको हमेशा क्या निकालना होता है? एलसीएम। क्या निकालना होता है? एलसीएम। ठीक है, जैसे यहां पर हमारे जितने भी डेटा दे रखे हैं उस हिसाब से हमें समझ में आ रहा है कि ये सब के सब डेटा से पहले तो नहीं हो सकती बेल एक साथ टुगेदर टॉल। ठीक है, तो इस हिसाब से हमें देखना होगा कि हमें इस क्वेश्चन में क्या लेना है? एलसीएम यूज करना पड़ेगा। ठीक है, एलसीएम ऑफ 2, 4, 6, 8, 10, 12। हमारे पास ये सारा डेटा है और हम यदि इसका एलसीएम निकालते हैं तो हमें पता लगेगा। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं? यहाँ पे जब इतना सारा डेटा हो जाए तो हम वो वाला मेथड तो नहीं लगा सकते जो हम प्रीवियस क्वेश्चंस में करते आ रहे थे, वो 2-3 में ठीक है। यहाँ पर यदि हमें देखना है तो हम क्या करते हैं? हम इस तरह से करते हैं 2, 4, 6, 8, 10 and 12 और हम इसको एक साथ ले लेते हैं और 2 से सबसे छोटा प्राइम नंबर यही है 2, तो हम इसे डिवाइड करते हैं। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10 और 2 6 12। अभी भी क्योंकि इनमें से कुछ डेटा 2 से जा रहा है इसलिए हम एक साथ 2 से ही डिवाइड करते हैं। तो 2, अच्छा जो हो चुका है वो उसके नीचे 1 लिखा रहने दिया जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर 2 1 2, अब 3 नहीं जा रहा है, इस 3 में डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हमें क्या करना है? कुछ नहीं बच्चों, इसकी जगह 3 का 3 लिख देंगे। 4 में 2 टाइम्स, 5 और 6 में 3 टाइम्स। अभी भी देखो इन सब में सबसे छोटा 2 ही है, 2 से एक बार और जा सकता है, तो ये हमारा चलता जाएगा। अब यहां पर हमें 3 से डिवाइड करना होगा। क्यों? क्योंकि 2 का डेटा खत्म हो चुका है, अब 2 से डिवाइड वाला कोई नंबर अवेलेबल नहीं है। तो अब हम किससे डिवाइड करेंगे? 3 से। तो 1 1 1 1 5 एंड 1। अब देखो ध्यान से, सब में 1 1 आ चुका है, सिर्फ इस 5 को छोड़ के। तो अब अगला कौन सा नंबर आना चाहिए? 5। अब 6 के 6 जगह 1 आ चुका है। यस और नो? तो ये सारा हमारा एलसीएम बनेगा, ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल बन जाएगा हमारा। तो एलसीएम ऑफ, इसके आगे इक्वल्स टू का साइन लगा के आप क्या लिखोगे? 2 × 2 × 2 × 3 × 5 विच इज इक्वल्स टू किसके बराबर होना चाहिए? ध्यान से देखिए, तो 2 2 4, 2 8, 8 3 24 और 24 5 से कितना हो जाता है हमारा? 120। जिस बच्चे को टेबल याद नहीं है थोड़ा सा फोर्स डालिए अपने माइंड पर और इस तरह से याद कीजिए इन चीजों को। तो 120 क्या है बेटा? तो ध्यान से देखो, सारा डेटा सेकंड्स में दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये जो 120 निकला है ये भी सेकंड्स में आएगा।
तो 120 सेकंड्स। अब यदि हम बात करें 30 मिनट्स की, तो 30 मिनट्स में कितने 120 सेकंड्स होंगे? यदि हम इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं तो बेसिक लॉजिक जो आपको बचपन में सिखाया जाता है वो क्या होता है कि डिजिट्स के साथ साथ हमारी जो यूनिट्स है, हमें यूनिट्स के बारे में देखना होता है। जो यूनिट्स हैं ये अलग अलग है और हमें यूनिट सेम करनी होंगी। तो 120 सेकंड्स को हम 30 मिनट्स के हिसाब से मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये 2 मिनट्स हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये बेल्स हर 2 मिनट में एक साथ बेल करेंगी, टोल करेंगी। तो इसके हिसाब से हर 2 मिनट में यदि कर रही हैं तो 30 मिनट्स में कितनी बार टोल करेंगी? 30 मिनट्स आपके पास टोटल टाइम है और एक बार में ये 2 मिनट में एवरी 2 मिनट्स में टोल कर रही है। तो देखो यहां पर यूनिट से यूनिट कट रही है, तो इसका मतलब एक तो यूनिट नहीं आएगी, हमारा जो आंसर है उसमें यूनिट नहीं आएगी। यदि आप फिजिक्स का बेसिक लॉजिक समझते हो तो वहां पर भी इस तरह से यूनिट सॉल्व करवाता है। तो यहाँ पर यूनिट से यूनिट कट गई है, कटती है, ये ध्यान रखना। तो इस तरह से यूनिट कटने का मतलब है कि इसका जो भी आंसर आएगा उसमें यूनिट नहीं आएगी। और 2 से 30 कटता है 15 टाइम्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बेल्स अगले 30 मिनट के अंदर इंक्लूडिंग 30, मतलब वो 30वां मिनट जब 30 मिनट कंप्लीट हुआ होगा तभी एक साथ टोल कर रही होंगी। इसका मतलब 30 मिनट में ये 15 बार एक साथ टोल करेंगी। क्लियर? सवाल समझ में आया कि जब भी आपका गिवन डेटा से आपको लगता है आंसर छोटा आएगा तब आपको क्या निकालना है? HCF। क्या निकालना होता है? HCF। और जब जब आपको लगे कि आपको गिवन डेटा से आंसर बड़ा आना चाहिए, ठीक है, इस क्वेश्चन में देख लो बेल्स 2, 10 अलग अलग टाइम के बज रही थी, तो अब ये बात तो श्योर थी कि डेटा इससे छोटा नहीं हो सकता, आंसर इससे छोटा नहीं हो सकता, हमें इससे बड़ा ही कोई नंबर मिलने वाला है। तो जब भी हमें बड़े नंबर की बात दिमाग में आती है तब हम क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अब यहाँ पर दूसरा आ रहा है, क्या आ रहा है? ये ट्रैफिक लाइट्स का, ट्रैफिक लाइट्स है। इससे पहले बेल वाला क्वेश्चन था, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है। ये ध्यान रखना, बेल्स के क्वेश्चन आ जाए या लाइट्स के, ट्रैफिक लाइट्स वाले ये जो क्वेश्चन आते हैं इनमें अक्सर एलसीएम निकाला जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों ही चीजों में जो डेटा हमें दिया होगा आंसर हमारा उससे हमेशा बड़ा ही आएगा। जब भी डेटा के हिसाब से आंसर बड़ा आ रहा हो तो क्या निकाला जाता है? एलसीएम। ठीक है, तो बेल्स और लाइट वाले क्वेश्चन में हमेशा क्या निकालना होता है? एलसीएम निकालना होता है। चलो, तो इस बार भी हम एलसीएम निकालने की कोशिश करते हैं। और क्या बोला गया है? द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंजेस after every 48 seconds, 72 seconds and 108 seconds respectively. If they all changes simultaneously at 8:20, मतलब लास्ट टाइम जब ये एक साथ चेंज हुए थे वो क्या टाइम था? 8:20 था। 8:20 का मतलब 8 hours 20 minutes। ठीक है, ये 00 सेकेंड्स को दिखा रहा है, तो ये मतलब फिक्स टाइम पर चेंज हुए थे। कब? 8:20 पर। आवर्स ना पीएम ना एएम, किसी की बात नहीं की गई है। When will they again change simultaneously? वो पॉइंट कब आएगा? जब ये एक साथ चेंज होंगे। ठीक है, तो चलो वापस से भाई एलसीएम ऑफ निकालना है, तो एलसीएम निकालते हैं हम किस किस का? 48, 72 एंड 108। ठीक है, यहां पर भी आप चाहो तो आप उस मेथड का यूज कर सकते हो यहां पर जो हमने प्रीवियस वीडियोस में सीखा है। और अब मैं चाहूंगा कि आप प्रीवियस वीडियोस वाला मेथड ना अपना के ये वाला भी सीख लो कि एलसीएम के क्वेश्चन में हम सारे डेटा को एक साथ रख सकते हैं और इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहां पर हमें एक बात और ध्यान रखना बच्चों, एलसीएम में वैसे तो आप सबसे छोटे छोटे 2 2 2 को कर सकते हो, पर यदि कोई ऐसा नंबर है जो तीनों को एक साथ डिवाइड कर रहा हो, आपके दिमाग में आ जाता हो, स्ट्राइक कर रहा हो, तो आप उससे भी कर सकते हो। पर केस कंडीशन याद रखना, तीनों नंबर्स उससे एक बार में डिवाइड होने चाहिए, क्योंकि कई बार 4 से सारे नंबर डिवाइड नहीं होते हैं, पर आप 4 ले लेते हो फिर बाद में 2 लेते हो तो वो गलत हो जाएगा। तो या तो आप 2 2 से करो बेसिक से कि 2 से जाएगा 24, 2 से जाएगा 36, 2 से जाएगा 54, फिर ये सब 2 से जाएंगे तो 12, 18, 27। अब ध्यान से देखो, तो यहां पर आप चाहो तो 2 से कर सकते थे, चाहे तो आप पहली स्टेप में 4 से कर सकते थे, क्योंकि दोनों हो जितने भी नंबर अवेलेबल है हमारे पास वो सब 4 से एक साथ डिवाइड हो रहे थे। अब यहाँ पे देखो 2 से कुछ हो रहे हैं और 2 से कुछ नहीं हो रहे, तो भी हमें 2 से ही देना है। 6, 9 और 27 नहीं जाएगा तो 27 एज इट इज। ठीक है, फिर एक नंबर और है अभी जो 2 से ही होगा, तो 3, 9 और 27
अब हमारे पास 2 से डिविजिबल वाले नंबर सारे खत्म हो गए, तो अब हम क्या करेंगे, 3 से चेक करेंगे, 3 3 9, फिर 3 1 1 3 और फिर एक और बार 3 आएगा, ये 3 है, ये 3 है, और इससे जब आप डिवाइड करोगे तो सब 1 1 कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब जो हमारा एलसीएम आया है वो क्या आया है, वो हमारा आया है 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 3। ठीक है, क्लियर। तो यहां पर हम देखते हैं तो ये क्या नंबर बना है, 2 2 4 2 8 2 16 और 3 into 3 into 3 which is equals to 27। अब बच्चों यहाँ पर दो चीजें हैं, बड़े नंबर आ चुके हैं 16 में। मैं तो आपको जानता हूँ, आपके बच्चों के हिसाब से 16 बहुत बड़ा नंबर हो जाता है, क्योंकि हमें टेबल भी 12 तक याद होती है। तो 16 भी एक बड़ा नंबर है, 27 भी एक बड़ा नंबर है, बट इन दोनों के कंपैरिजन में 16 छोटा हो जाता है। तो हम छोटे के हिसाब से टेबल कैलकुलेट कर लेते हैं। 16 की टेबल 7 टाइम्स बोलेंगे। आप किसी बच्चे को याद आ रहा हो तो बहुत अच्छी बात, और नहीं आ रहा हो तो 16 7 का कितना हो जाता है, जल्दी से बताइए। 100 जल्दी 12। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, क्लियर। तो 2 हम यहां लिखेंगे, 12 कैरी हो जाएगा, 16 2 32 33 43। तो ये जो है हमारा एक बार में कितने सेकंड्स बाद बेल होगा एक साथ, सॉरी ट्रैफिक लाइट्स ब्लिंक हो रही है एक तरह से, तो 432 सेकंड्स बाद ब्लिंक होंगी। अब 432 सेकंड्स का मतलब कितना हो जाता है, अब इस कैलकुलेशन को देखें यदि हम ध्यान से, ठीक है। तो 432 का मतलब हो जाता है डिवाइड बाय 60, यदि आपने करा तो 7 मिनट्स एंड 12 सेकंड्स आएगा। ठीक है, 7 मिनट्स एंड 12 सेकंड्स। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बेल्स, ये लाइट्स जो पहले 8:20 पर एक साथ ब्लिंक हुई थी, अब 7 मिनट्स 12 सेकंड लेटर एक साथ ब्लिंक होंगी। इसका मतलब आंसर क्या होगा, 8:20:00 में। अब आप इसको ऐड करना है तो ध्यान से देखिएगा, ये सेकंड्स वाला है, सेकंड्स के नीचे आएगा 12, यहां 07 और यहां 00, क्योंकि आवर में तो चेंज आया नहीं है। तो अब आप इनको ऐड कर दीजिए, और जब आप इनको ऐड करेंगे तो आएगा 12 27 8। तो इसका मतलब ये ट्रैफिक लाइट्स एक साथ वापस 8:27 और 12 सेकंड पे एक साथ ब्लिंक करेंगी। क्लियर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कब चेंज होंगी, तो ये एक साथ 8:27 8 आवर्स 27 मिनट्स एंड 12 सेकंड पर एक साथ अगेन ब्लिंक करेंगी। ओके, समझ गए। तो ये बात ध्यान रखना कि बेल्स और लाइट के क्वेश्चंस में आपको बार बार एलसीएम निकालना है। ओके, नेक्स्ट यहां पर जो हमसे बोला गया है वो क्या बोला गया है कि एक मर्चेंट है, उसके पास 120 लीटर्स एंड 180 लीटर्स के दो तरह के तेल है, ऑयल्स हैं, और वो इनको चाहता है सेल करना बाय फिलिंग द 2 काइंड्स ऑफ ऑयल इन टिन्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम्स। मतलब वॉल्यूम सेम होना चाहिए टिन्स का। ठीक है, तो टिन्स का जब वॉल्यूम की जब बात चल रही है तो इसका मतलब क्या होगा कि हमें जो वॉल्यूम या जो डेटा हमें दिया हुआ है, आंसर उसे छोटा होगा। क्यों? क्योंकि वो सबको फिल करना चाहता है। तो जो भी टिन का वॉल्यूम रखना है वो छोटा रखना है, ताकि इस तरह से कि यहां पर ये दोनों सही साइड फिल हो जाए, उसमें फिक्स फुल होंगे, और इस तरह से कुछ उसमें टिन्स में आ जाना चाहिए। तो इस हिसाब से वो क्वेश्चन में यहां पर हमें देखना है कि पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया दैट गिवन डेटा से आंसर बड़ा आना चाहिए, आपका दिमाग कहता है। यहां पर आपका दिमाग कह रहा होगा कि जो वॉल्यूम साइज टिन की आनी चाहिए वो छोटी आनी चाहिए। डेटा से कैसी आनी चाहिए? छोटी आनी चाहिए। तो जब भी आपका दिमाग ये कहे कि डेटा से छोटा आंसर आपका आना चाहिए, तब आपको क्या लेना होता है? HCF। जैसा आपको मैंने पहले भी बताया, तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको क्या लेना है? HCF। तो अब आप देखते हैं HCF ऑफ 120 एंड 180 कितना है। तो वही HCF निकालने का तरीका, आप दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। 180 बड़ा नंबर है, अंदर रख दीजिए, और 120 बाहर आ जाएगा। 1 टाइम में 120, 60 रिमाइंडर। इन नेक्स्ट केस 60 will become a divisor and 120 becomes a
डिविडेंड, और इस केस में 2 टाइम्स से 120 कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, तो 60 वो आंसर आया है, 60 वो डिविजर है जो उसकी हमारे लिए किसका काम करेगा, HCF का। तो 120 एंड 180 का HCF कितना हो जाता है हमारा 60। तो इसका मतलब 60 लीटर्स का हमें वो टिन चाहिए जो कि हमारे दोनों काइंड ऑफ ऑयल्स को कंप्लीटली फिल कर लेगा, और उसके हिसाब से दोनों का एक्यूरेट मेजर, सेम इक्वल मेजर हमारे पास आएगा। चलो ठीक है, तो समझ में आ गया। अब वापस से देख लो, प्रीवियस क्वेश्चंस में मैंने आपको बता दिया था बैल्स और लाइट के क्वेश्चन में हमेशा एलसीएम निकालना है। आपकी बुक का जो परेड वाला क्वेश्चन है, ठीक है, सोल्जर्स वाला, उस क्वेश्चन में भी आपको एलसीएम ही निकालना है, ध्यान रखना, क्योंकि उस क्वेश्चन में भी जो सोल्जर्स हैं उनके काउंट के हिसाब से हमें, सॉरी, उस क्वेश्चन में हमें एचसीएफ निकालना है, एलसीएम नहीं, क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। क्यों? क्योंकि हमारे पास सोल्जर्स हम अचानक से रिप्रोड्यूस थोड़ी कर देंगे। सोल्जर्स क्या है, जो अवेलेबल है हमें उन्हीं के हिसाब से अरेंज करना है। तो जब भी आपको किन्हीं सोल्जर्स को वापस से रीअरेंज करना है, तो बेसिकली हमें रिप्रोड्यूस नहीं करना है, हमें वहां पर क्या करना है, रीअरेंज करना है डिफरेंट काइंड ऑफ लाइंस में, डिफरेंट काइंड ऑफ स्लॉट्स में। तो यहाँ पर इसका मतलब ये होता है कि उन सोल्जर्स को हमें एक अलग अलग लाइंस की कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि उस क्वेश्चन में हमें एचसीएफ लेना होगा। जब आप एचसीएफ लोगे तो उस क्वेश्चन का भी आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, फोर्थ प्रॉब्लम पे आते हैं। यहां पर भी अब देखो, फाइंड द लीस्ट नंबर। अब देखो लीस्ट क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है, और बच्चों के दिमाग सर लीस्ट बोल रहा है, लीस्ट बोल रहा है मतलब एलसीएम ही लेना है, हो भी सकता है नहीं भी। तो देखते हैं, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ सोल्जर्स इन अ रेजिमेंट सच दैट दे स्टैंड्स इन रो ऑफ 15, 20 एंड 25 एंड फॉर्म्स अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या कह रहा है, यहां पर आपके पास कुछ सोल्जर्स अवेलेबल है और आपको बताना है कि वो कितने सोल्जर्स होने चाहिए कि वो 15 की लाइन में, 20 की लाइन में और 25 की, जैसी इच्छा हो उस लाइन के अकॉर्डिंग उनको अरेंज कर दिया जा सके। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, सोल्जर्स ज्यादा ही होने चाहिए क्योंकि 15, 20 और 25 जो डेटा हमें दिया हुआ है ये अलग अलग कैटेगरी है। तो इसका मतलब हमें इससे कम सोल्जर्स नहीं हो सकते। एक लाइन में 15 होंगे, एक में 20 होंगे, एक में 25। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे जो सोल्जर्स हैं इस डेटा से बड़ा आंसर आना चाहिए। और अभी आपको बताया था जब भी बड़ा डेटा चाहिए हो तो हमें क्या निकालना होता है, एलसीएम। तो इस क्वेश्चन का एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम ऑफ 15, 20 एंड 25। अब जिन बच्चों को बहुत अच्छे से आता है एलसीएम वो फटाफट करेंगे इसमें 15, 20 और 25। मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी आपको बताया था यदि कोई नंबर ऐसा है जो एक साथ तीनों को डिवाइड कर रहा है तो आप पहले उससे कर सकते हैं। और यहाँ पर 5 है ऐसा नंबर, 5 3 15, 5 4 20 और 5 5 25। ठीक है, तो देखो एक बार में नंबर छोटा डिवाइड हो गया। अब आपको पता है रैंडमली आपको सब, ये प्राइम है, ये प्राइम है और ये प्राइम है। तो कहीं ना कहीं आप ध्यान से देखो, ये 4 ना प्राइम होते हुए भी यहाँ प्राइम की तरह यूज होगा। क्यों? क्योंकि इसको दो बार 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम एक बार 3 से डिवाइड कर देते हैं, 5 से करेंगे तो यहां 1 आ जाएगा। और इसके बाद अब एक बात सोच के देखो, यदि आप 4 से करते हो तो भी 4 से ही करना पड़ेगा, 2 से, और यदि आप चाहते हो 2 से करना तो 2 से 2 बार करना पड़ेगा। तो यहां पर 4 से आप डायरेक्ट कर सकते हैं और आपका आंसर आ जाएगा। तो इस हिसाब से जो हमारा एलसीएम बनता है वो कितना आता है, 5 into 3 into 5 into 4। 5 5 25 और 3 4 12। तो 25 into 12 which is equals to 300। तो मिनिमम जो सोल्जर्स आपको रिक्वायर्ड है इस तरह की कंडीशन को फुलफिल करने के लिए वो कितने हो जाएंगे हमारे, 300। बट उसने बोला है कि ये फॉर्म्स अ परफेक्ट स्क्वायर। देखो बच्चों, लाइन अपने आप में कुछ वर्ड्स होते हैं जो अपने आप में क्वेश्चन को बदल देते हैं। यदि आप देखो, यदि ऑप्शन में आता तो आपके पास ये ऑप्शन होते हैं 150, 300, 600 और 900। और बच्चे का जैसे ही आंसर 300 दिखता तो वो हमारे लिए सवाल के हिसाब से क्या मार्क कर देता, 300 मार्क करके चलता। बट आप एक चीज सोचो, उसने इसके बाद एक और एंड डाल के कुछ बोला है। क्या बोला है, फॉर्म्स अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब ये नंबर्स जो है एक परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में होने चाहिए। तो यदि हम इसमें देखें परफेक्ट स्क्वायर के हिसाब से, तो आप इसको ब्रेक करोगे तो 3 into 100 में,
और 100 को फिर आगे ब्रेक करोगे तो वो हो जाएगा 10 into 10। तो ये तो अपने आप में एक पेयर बन रहा है। पेयर किसका नहीं बन रहा है? 3 का। तो हमें इस डेटा को किससे मिनिमम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से, ताकि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो ध्यान से देखो, हमारे 300 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 3 से, और तब सोल्जर्स का काउंट एक परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएगा, विच इज 900। क्लियर? बात समझ में आई? तो ध्यान रखना, इस तरह के सवालों में लीस्ट वर्ड कई बार दिख जाता है और बच्चे एलसीएम एचसीएफ पे कंफ्यूज नहीं होके ये सोचते हैं लीस्ट का मतलब एलसीएम ही होता है। बिल्कुल, बट कुछ क्वेश्चंस में ऐसा नहीं होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलो आगे। 5th प्रॉब्लम की हम बात करते हैं। लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स बाय विच द फ्लोर ऑफ अ रूम ऑफ डायमेंशन दिस एंड दिस कैन बी कवर्ड। अब लीस्ट मतलब मिनिमम, लीस्ट मतलब मिनिमम। तो मिनिमम कितनी टाइल्स हमें चाहिए होंगी ताकि हम इस एक रूम को स्क्वायर टाइल से फिल कर सके। अब स्क्वायर टाइल्स को फिल करने के लिए जो रूम का मेजरमेंट है वो ये दे रखा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम? यहां पर एलसीएम लेना है कि एचसीएफ? एलसीएम के एचसीएफ। यदि आपको क्वेश्चन थोड़ा भी समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए फटाफट से कि एलसीएम लिया जाएगा या एचसीएफ लिया जाएगा। ठीक है, चलो। तो जिन बच्चों ने एलसीएम जवाब दे रहे हैं दिमाग में कि सर मिनिमम है, एलसीएम आंसर आना चाहिए, तो बिल्कुल वो बच्चे गलत हो गए। ठीक है, यहां एलसीएम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि रूम का साइज फिक्स है, टाइल्स की साइज रूम की साइज से बड़ी नहीं हो सकती। सिंपल लॉजिक जो हर बार समझा रहा हूं कि टाइल्स जब आपको कवर करनी है इस रूम को, तो क्या टाइल्स की साइज रूम की साइज से बड़ी हो सकती है? नहीं, टाइल्स की साइज रूम की साइज से छोटी होनी पड़ेगी। यस और नो? और जब भी गिवन डेटा से आंसर छोटा लाना पड़े तो हमें क्या करना होता है? एचसीएफ निकालना होता है। वेरी गुड। जिन बच्चों के दिमाग में एचसीएफ का आंसर आ रहा है वो बहुत सही सोच रहे हैं कि इन दोनों का आंसर एचसीएफ आएगा। तो एचसीएफ ऑफ 16.58 एंड 8.32। अब बच्चों ये डेटा बड़ा अजीब सा दिखता है पॉइंट्स वाला, तो ये दोनों डेटा जो है हमारा मीटर में है और हम इस डेटा को सेंटीमीटर में कर लेंगे ताकि पॉइंट्स हमारे हट जाए। ठीक है, तो इसको अगले स्टेप में मैं क्या लिख सकता हूं? HCF ऑफ 1658, 832। अब कमेंट बॉक्स में ये बात जरूर लिखिए कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको ये समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे हो गया, पॉइंट का गायब हो गया। ध्यान से देख लो बेटा, मीटर को सेंटीमीटर मतलब मल्टीप्लाई विद 100 होता है। ठीक है, तो यहां मैंने दोनों को 100 से मल्टीप्लाई किया। 100 से मल्टीप्लाई का रूल कहता है कि पॉइंट जो है 2 डिजिट, यदि 2 जीरो है तो 2 डिजिट्स राइट शिफ्ट हो जाएगा, तो इस हिसाब से 1658 सेंटीमीटर में बन जाएंगे। ठीक है, यूनिट यहाँ पे हटा दी गई है। अब हमें 1658 और 832 का क्या लेना है? एचसीएफ लेना है। तो हम वही एचसीएफ का मेथड अपनाते हैं, डिवीजन वाला। 1658 डिवाइडेड बाय 832। आप ध्यान से देखो कितनी बार जाएगा। यदि आपको पता है एचसीएफ वाली प्रोसेस में डिवीजन, तो 800 यदि हम इसको अज्यूम करते हैं तो 1600 आ रहा है, डबल हो रहा है। बट इस बार 32 है, इस 32 के हिसाब से आप सोचो 32 का डबल कितना होता है? 64। क्या ये 1664 दिख रहा है? नहीं। यदि ये 1664 नहीं दिख रहा है तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसमें सिंपल 1 टाइम डिवाइड करना होगा। तो हम इसको 1 टाइम डिवाइड करते हैं। 832 सब्ट्रैक्शन प्रोसेस से 6, यहां पर आएगा 2 और यहां पर आ जाएगा 8। ठीक है, 826 अगली बार 832 को डिवाइड करने जाएगा, 1 टाइम होगा, 826 आ जाएगा, रिमाइंडर आएगा 4 और उसको हम डिविजर बना देंगे 826 के लिए। जब आप ऐसा करने जाओगे तो आपका नंबर बहुत बड़ा आ रहा होगा, 207 नहीं सॉरी 206 आएगा। 206 में ये जो नंबर है ये 824 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। जिन बच्चों को डिवाइड प्रोसेस नहीं आ रही है इस तरह से, जीरो कहां से आया बच्चे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको समझा देंगे कि जीरो कैसे आता है। ठीक है, तो अब 2 आ गया, अभी भी रिमाइंडर हमारा चल रहा है, तो हमें इस क्वेश्चन को आगे और बढ़ाना होगा। यहां पर आके क्वेश्चन कैंसिल हुआ है, पूरे जो दोनों टर्म्स थी, और इस केस में जो हमारा डिविजर है वो है 2। तो बेसिकली इन दोनों डेटास का जो HCF आएगा, HCF ऑफ 1658, 832
832 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। बेटा यूनिट याद रखना है या सेंटीमीटर आएगी, क्योंकि हमने इनको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया है। तो वो जो साइज है टाइल्स की वो मैक्सिमम 2 सेंटीमीटर की हो सकती है, मतलब इससे छोटी स्क्वायर टाइल्स आप यूज कर सकते हो, बट जो स्क्वायर टाइल जो आप यूज कर सकते हो ताकि पूरा एरिया परफेक्ट स्क्वायर टाइल से कवर्ड हो जाए, उसके लिए आपको टाइल साइज 2 सेंटीमीटर का रखना पड़ेगा, तो एरिया हो जाएगा 4। क्लियर। अब आपसे क्या पूछा है, हाउ मेनी स्क्वायर टाइल्स बाय विच द फ्लोर, है ना, लीस्ट नंबर बताना कम से कम। तो एचसीएफ तो आपने निकाल ही लिया है। अब इसके बाद आपसे पूछा है कि कितनी टाइल्स चाहिए, लीस्ट नंबर चाहिए टाइल्स का, स्क्वायर टाइल्स का। तो ध्यान से देखो, नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स, स्क्वायर टाइल्स का जो नंबर है वो कैसे निकाला जाएगा, वो निकाला जाएगा आपको कितना एरिया कवर करना है और एक टाइल का एरिया। तो एरिया ऑफ रूम या जो भी फ्लोर आपको दिया गया है और अपॉन में एरिया ऑफ वन टाइल, एरिया ऑफ वन टाइल। एक बात बच्चे ध्यान रखना, दोनों को यूनिट सेम होनी चाहिए। तो यहां पर हमने दोनों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया है, तो हम सेंटीमीटर के हिसाब से निकालेंगे। और यहां पर जो हमारा मल्टीप्लीकेशन होगा वो होगा 1658 का 832 से, और एक टाइल का एरिया है 2 इंटू 2, है ना। स्क्वायर टाइल का एरिया जो होता है वो क्या होता है, लेंथ साइड इंटू साइड। और जो हमारा रूम है या जिस भी चीज की बात कर रहा है एक रूम की, तो इस रूम की जो डायमेंशंस है वो अलग अलग है, तो वो रेक्टेंगल की तरह होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ से। ठीक है, अब आप इसको यूज करेंगे 2 की टेबल से 8 2 9 टाइम्स, और ये आपका कवर्ड हो जाएगा 216। तो अब आपको मल्टीप्लाई करना है 829 को 216 से, और जब आप 216 से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ टाइल्स। ठीक है, आप चाहें तो इसको साइड में कर सकते हैं इस तरह की प्रोसेस से। ये 4 लाख के अराउंड कुछ आएगा आंसर, आपको खुद से निकालना और फिर आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है कि कितनी नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स यहाँ पर यूज होगी। ठीक है, चलो इसको आगे करते हैं। 6th क्वेश्चन जो आ रहा है, वापस से देखो, 3 टाइप्स के वाइन सेलर हैड 3 टाइप्स ऑफ वाइन। एक वाइन सेलर है, वाइन सेलर मतलब शराब का व्यापारी, और उसके पास 3 अलग अलग तरह की शराब्स हैं, और इन शराब की जो वॉल्यूम उसके पास है वो 403 लीटर्स है, 434 लीटर्स है, और थर्ड जो है 465 लीटर्स है। थर्ड टाइप की कैटेगरी उसके पास ज्यादा है। ठीक है, तो फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ लीस्ट पॉसिबल नंबर्स ऑफ की कास्क। कास्क क्या होता है बेटा, वो ड्रम टाइप की चीजें जिनमें वो भर के रखेगा, ऑफ इक्वल साइज इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइन्स कैन बी फिल्ड विदाउट मिक्सिंग। मतलब प्रॉपर अलग अलग टाइप की कितनी वॉल्यूम्स की वो ले ताकि वो तीनों को कंप्लीटली फिल कर दे, और उसके पास कोई भी कैन खाली, आधा खाली, 1/4 खाली ना रहे, साथ ही साथ सबके अमाउंट सेम ना, सबकी जो साइज है वो सेम रहे। ठीक है, तो बेसिकली जो कैंस या कास्क यहाँ बात की जा रही है, जिस कास्क की, अब आपका दिमाग मेरे ख्याल से चलने लगा होगा और आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या निकालना है। तो जिन बच्चों को समझ में आ रहा है वो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए कि एलसीएम लिया जाएगा या एचसीएफ। डेटा से आंसर बड़ा आना चाहिए या छोटा। ठीक है, तो जल्दी से लिखिए। वेरी गुड। जिन बच्चों ने जवाब कमेंट में हमें एलसीएम दिया है वो बच्चे बिल्कुल गलत हो गए हैं। क्यों? क्योंकि इस सवाल का जवाब क्या आना था, एचसीएफ। हमें क्या करना है, एचसीएफ लेना होगा। क्यों? क्योंकि कास्ट की साइज हमारे गिवन डेटा से छोटी होनी चाहिए। क्लियर? तो हम ध्यान से देखते हैं कि हमारे पास एचसीएफ लेना है। एचसीएफ ऑफ किस किस का, 403 का, 434 का एंड 465 का। अब जिन बच्चों को जैसे समझ में आता है इसका एचसीएफ ले सकते हैं आप प्रॉपरली प्राइम फैक्टराइजेशन से। मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है डिवीजन मेथड, इसलिए मैं डिवीजन मेथड से ही इसका लेकर आपको बताता हूं। तो 465 ग्रेटर नंबर है और इससे जस्ट छोटा 434 है, तो मैं इसी नंबर से डिवाइड करता हूं। 434 से 1 टाइम होगा यहां पर, तो 1 3 31 आया। अब क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं है इसलिए हमें इसको करना पड़ेगा 434। अब यहाँ पर 1 टाइम में 31 और 2 रिमाइंडर आ गया, यहाँ 1 हो गया और यहाँ 4 हो गया। 31 के टेबल में 124 आता है क्या? यदि किसी को आइडिया हो
तो जल्दी से देखिए कि 3 की टेबल में 12 आता है और 12 कितनी बार में आता है 4 टाइम्स में, तो 31 की टेबल को एक बार 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपको लगभग 124 ही मिलेगा। तो इसका मतलब 4 टाइम्स हमारा काम हो गया। तो ये क्वोशिएंट है जो हमारे लिए बेकाम का है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा जो मतलब होता है वो हमेशा किससे होता है, डिविजर से। तो डिविजर यहाँ पर इन दोनों का 31 आया, तो इन दोनों का HCF तो 31 है। पर अब हम देखते हैं कि क्या 403 भी उससे डिवाइड हो जाता है। तो फटाफट से हम आते हैं और इस बार हम 403 को चेक करते हैं 31 से जब हम इसको डिवाइड करें तो 1 टाइम में 31 आएगा और 9 रिमाइंडर, 3 कैरी डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 टाइम्स में 93 हो जाएगा और ये खत्म। इसका मतलब ये 31 साइज का हम यदि कास्क लेते हैं तो तीनों जो वाइन्स हैं हमारे पास वो सेपरेट ड्रम्स में इक्वली आराम से भराई में आ सकती है और हमारे पास सब में हर जो कास्क है उसमें 31 लीटर्स की वाइन रहेगी और इनके जो ड्रम्स हैं वो परफेक्ट नंबर में बनेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर भी हमें क्या लेना था, एलसीएम नहीं लेना था, HCF लेना था। बहुत अच्छा बच्चों, जिनको समझ में आता जा रहा है कि एलसीएम और HCF में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स में। अक्सर क्वेश्चन में तो आपको लिख के देगा ही, पर जब वर्ड प्रॉब्लम्स आ जाएंगी और हमें नहीं समझ में आएगा तो हमें कैसे करना है। तो ठीक है, यहाँ पर फाइंड द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ कास्ट। आप लीस्ट नंबर बताना है कितने कास्ट, तो आप सबको 403 को भी 31 से डिवाइड कर दीजिए, 344 को भी 31 से डिवाइड कीजिए और 465 को भी 31 से डिवाइड कर दीजिए और आपको पता लग जाएगा नंबर ऑफ कास्ट कितने आएंगे। तीनों को ऐड जरूर कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये सवाल इसलिए भी छोड़ रहे हैं कि कुछ बच्चे यदि इनको खुद से करेंगे तो हमें बताएंगे कि उनके आंसर क्या क्या आ रहे हैं और वो गलत है या सही है। क्लियर? नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का, ये यहाँ पर दिया हुआ है द सम ऑफ टू। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी बेसिस पे तो नहीं, पर यदि कोई बच्चा एनटीएससी की तैयारी करना चाहता है तो इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखना है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है। पहली बार जब मेरे से पूछा गया था तो मेरे को भी इसमें कई डाउट आए थे, बट अब हम इस सवाल को बहुत इजीली कर सकते हैं और आप भी एक बार हमारे साथ सीखेंगे तो आपको भी इस तरह के क्वेश्चन में कभी डाउट नहीं आएगा। क्या कह रहा है, ध्यान से देखते हैं। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 588। दो नंबर है, अब यदि हम नहीं जानते दोनों नंबर्स को तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हम जानते हैं। इस हिसाब से हम यदि बात करें तो x प्लस वाई का सम जो है वो कितना है 588 और देयर HCF इज 49। अच्छा, यदि कभी किसी नंबर का HCF दिया जाता है तो आपको HCF का मतलब क्या होता है, HCF क्या समझा रहा है कि उन दोनों नंबर में 49 कॉमन है। एटलीस्ट उन दोनों नंबर्स के जो मल्टीपल्स हैं उनमें 49 आ ही रहा है, या यूं समझे कि वो दोनों नंबर्स 49 के मल्टीपल्स हैं। तो क्या इस कंडीशन की जगह मैं दोनों नंबर्स को, फर्स्ट नंबर को मैं लिख सकता हूं 49x और सेकंड नंबर को मैं लिख सकता हूं 49y। कैसा नो? तो 49x और 49y हमारे दो नंबर हो गए। अब यदि हम देखें तो क्या कह रहा है कि इन दोनों का सम 588 है। ठीक है, तो इसका मतलब हम कंडीशन लगा देते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 49x प्लस 49y इज इक्वल्स टू कितना हो रहा है 588। इस हिसाब से अगली स्टेप क्या होनी चाहिए, यदि कई बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि इसमें क्या करें, xy को जोड़ दे 49x 49y ऐड करके हम 98 लिख सकते हैं, तो नहीं। इस तरह के क्वेश्चंस का क्या करना है, हमें कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे तो 49 कॉमन आ जाएगा, x प्लस वाई इधर हो गया, 588 यहाँ चल रहा है। तो x प्लस वाई दोनों में जो ये मल्टीपल्स बने हैं ये कितने के होंगे, ये देखने के लिए हम 588 को 49 से डिवाइड कर देंगे। 49 वन जा 49 और यहां से कितना कैरी हो जाएगा 8 और 1 9, 98 बनेगा, इसका मतलब डबल। तो एक्चुअली ये जो दो नंबर हैं इनके x और y अनकॉमन फैक्टर्स का जो सम है वो 12 के इक्वल होना चाहिए। अब इतना आने के बाद बच्चों के दिमाग में क्या आता है कि ऐसे कितने नंबर पॉसिबल है, 6 केसेस। ठीक है, 6 नंबर पॉसिबल है। बिल्कुल सही सोच रहा है हर वो बच्चा जो ये सोचता है कि यार सर इसके 6 आंसर आ रहे हैं, 12 को आप कैसे ऐड कर सकते हो, 1 प्लस 11, ठीक है, 2 प्लस 10, 3 प्लस 9, 4 प्लस 8, 5 प्लस 7 और 6 प्लस 6। यस और नो? यही पेयर बन रहे होंगे आपके दिमाग में भी। यस और नो? कि सर आगे देखो, अब किसी बच्चे के तो सर 12 बन रहे होंगे। क्या कह रहा होगा, वो सोच रहा होगा कि सर अगला नंबर 7 और इधर कर दो आप 5।
तो बच्चा इससे नंबर रिवर्स हो जाएगा सेम ऑर्डर में, 5 7 और 7 5 में कोई ज्यादा चेंज नहीं आएगा। जब दोनों नंबर्स को आप 49 से मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर तो सेम ही दिखेगा। इससे क्या फर्क पड़ता है कि नंबर एक आगे आ रहा है और एक पीछे आ रहा है, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि नंबर्स तो ये वाला तो काउंट नहीं होगा। तो पहली बात तो दिमाग में वो बच्चे अपने आप से खुद के लिए खुशी बना ले जिन्होंने इसका सोचा है कि सर 6 आएगा। कितने नंबर आएंगे ऐसे? 6, ठीक है। बट अब उन बच्चों का भी दिल तोड़ने का टाइम आ गया। ध्यान से सुनिए बच्चों, 6 तो है, बिल्कुल 6 पेयर बन रहे हैं आपके सामने, मैंने भी बना दिए। पर आप इसमें कॉमन एक बात देखिए, जब आप इन पेयर्स को लेंगे तो ये को प्राइम भी तो होने चाहिए, नहीं तो 2 और 10 में तो अभी 2 भी कॉमन आ रहा है ना। यदि 2 और 10 में 2 कॉमन आ रहा है, इसका मतलब HCF 49 रख के मल्टीपल ऑफ 2 और हो जाएगा। सिमिलरली यदि 3 और 9 देखें तो मल्टीपल ऑफ 3 हो जाना चाहिए, 4 8 देखें तो मल्टीपल ऑफ 4 हो जाना चाहिए, 5 और 7 छोड़ सकते हैं, 6 और 6 देखें तो मल्टीपल ऑफ 6 आना चाहिए, ठीक है। तो 49 HCF नहीं रहेगा फिर उस केस में उन दोनों नंबर्स का। क्यों? क्योंकि उनके और मल्टीपल्स बन जाएंगे। और जिनको समझ में अभी भी नहीं आ रहा हो वो कुछ मत करना, 49 को 2 से और 49 को 10 से मल्टीप्लाई करके उनका HCF निकाल लेना। आपको पता लग जाएगा कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो नंबर 49 होना चाहिए था HCF वो 49 नहीं है। 2 के केस में 49 × 2 मतलब 98 हो जाएगा उनका HCF। तो बात ध्यान रखना कि आपका HCF 49 ही रहना चाहिए। इसका मतलब X एंड Y का जो पेयर बनना चाहिए ये कैसे होने चाहिए? को प्राइम होने चाहिए। वेरी गुड। तो ये नंबर कैसे होने चाहिए? को प्राइम होने चाहिए। और यदि को प्राइम होने चाहिए तो इन दोनों 6 पेयर्स में से को प्राइम पेयर कौन कौन सा है? 1 + 11 का, 1 + 11 का और हमारा 5 और 7 का, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमारे नंबर होंगे वो क्या होंगे? या तो 1 11 की कैटेगरी में होंगे और 5 7 की कैटेगरी में होंगे। ये नंबर नहीं है, ये नंबर अभी आएंगे। कैसे आएंगे? इन सारी कंडीशंस को आप 49 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो जब आप 49 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 आएगा, और 49 को जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 49 9 4 5 और 3, ठीक है। अब आप कह रहे होंगे सर आपने कैसे लिखा? तो ये चीज भी आपको अब शॉर्ट ट्रिक्स में आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है बच्चों। ये ध्यान रखना कि बहुत जल्दी हम आपके लिए एक ऐसी सीरीज भी लाएंगे जहां पर आप आपकी कैलकुलेशन को इंप्रूव कर सकते हैं। और वो छोटी छोटी ट्रिक्स जहां पर हम आपको सिंपल ट्रिक से मल्टीप्लाई, सिंपल ट्रिक से एडिशन, सिंपल ट्रिक से डिवीजन सिखाएंगे, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, यहाँ पर जो पहला नंबर का पेयर बनेगा वो चीजें हम आपको वहां भी सिखाएंगे। यहाँ पर हम आपको ये बात सिखा नहीं रहे, बस ध्यान रखिएगा कि ऐसी शॉर्ट ट्रिक होती है जैसे आप 11 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आप चुटकी में आंसर निकाल सकते हैं, आपको पूरा 11 का मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो बने रहिएगा हमारे साथ, हम आपको वो भी चीजें सिखाते जाएंगे। तो पहला नंबर जो यहाँ बन रहा है 49 एंड 539, इनका HCF निकाल के देखिए 49 आएगा। और दूसरा आ रहा है 49 × 5 एंड 49 × 7। तो कर लेते हैं हम यहाँ पर 49 × 5 कितना होता है? 490 का हाफ, 245, ठीक है। करके देखिएगा यही आएगा। तो एक पेयर हो जाएगा आपका 2 4 5, और जब आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें 98 ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 13 343, 245 एंड 343। तो देखिए इस सवाल के दो पेयर जो हमें बने वो कौन कौन से पेयर बने हमारे? इस क्वेश्चन के जो हमारे पास सच पेयर्स अवेलेबल है वो है 49, 539, एक पेयर ये अवेलेबल है और एक पेयर अवेलेबल है 245 एंड 343। जितने भी बच्चे हैं इन सब का एक बार HCF निकाल के देखें, आपको 49 ही मिलेगा। तो ऐसे सच पेयर्स ऑफ नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, तो आंसर आएगा 2। और यदि आपसे पेयर पूछ ले तो ये दोनों पेयर पॉसिबल है, ठीक है। चलो बच्चों